शक्ति देख ली लोगों ने, अब समझ गए लोग चल रहा है जो गलत करते हैं काम, अब मजा अब आएगा। जब हमारे बच्चे फ्रिज में रखे जाते हैं तो क्या हम बुलडोजर भी नहीं चला सकते? हम चाहते हैं कि लव जिहाद ना हो, हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो जाए। यदि हिंदू राष्ट्र हमारा हो गया तो लव जिहाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब नहीं जगेंगे तो कब जगेंगे? ये सही मौका है सबको जगाने का। ये कुंभ का जो आयोजन हो रहा है तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सनातन धर्म को बचाना है और हिंदू नारी को जगाना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमारा यही उद्देश्य है। लोगों ने हमें बांटने का काम किया है, जो राजनेता थे वो हमें बांटते थे। सिर्फ एक ही उद्देश्य है हमारा कि हम हिंदू एक हैं। तो अब कन्वर्ट हुए हैं सारे, शुरू से ही सब हिंदू थे, मगर लोगों ने सबने जात अपनी अलग अलग बना दिए। बस लोगों को जगाना है हमें, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसी तरीके से कि हम अपने सनातन धर्म के बच्चों को ज्ञान दें, हिंदू हमारी लेडीज़ों को, औरतों को हम उनको जागरूक करें, हमारे बच्चों को सिखाएं। हम जैसी महिलाएं सब इकट्ठी होंगी, जोड़ेंगी, बच्चों को समझाएंगी, तभी लड़कियां आगे बच पाएंगी। इकट्ठा था लेकिन सोच थोड़ा बट गई थी, लेकिन अब हम सोच को एक करेंगे और हिंदुओं को एक करेंगे, महिलाओं को एक करेंगे, सारे सनातन धर्म को एक करेंगे। क्योंकि ऊपर बढ़ गई ना हमारी सोच कि ये इस जाति का, ये उस जाति का है, तो इसलिए हमारा हिंदू धर्म है ना थोड़ा पीछे हट गया था। अब हिंदू जागा के कम से कम 99% हिंदू जाग चुका है, इसलिए हम हिंदू राष्ट्र बनाने की ही पूरी कोशिश है हमारी। है ना कि हमारे बच्चों के साथ लव जिहाद होता है, हमारे ही बच्चों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने एक बेड़ा उठाया है नारी शक्ति को जगाने का। और सरकार किसी की भी बने, मगर हमें अपना हिंदू धर्म जगाना है। मुझे अपने मंदिरों में बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा देनी है और बच्चों को रामायण सिखानी है, बच्चों को शिष्टाचार सिखाना है। हिंदू सब जगह रहते हैं, ये जो हमारे और धर्म के भाई हैं ये भी पहले हिंदू ही थे, अभी तो इन्होंने धर्म बदला कुछ टाइम पहले। बस धीरे धीरे हम बदलेंगे तो हम सबको बदलेंगे। अब हमारे लिए प्रसाद में भी मिलावट हो रही है, प्रसाद में भी मांस मिलाया जा रहा है, वो हम बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। जरूरत है अब हिंदुओं को इकट्ठा होने की। बिल्कुल जरूरत है हिंदुओं को इकट्ठा होने की और सनातन धर्म को बचाना है और हिंदू नारी को जगाना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमारा यही उद्देश्य है कि हमें ना अपनी नारी शक्ति को जगाना है और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करवानी है। जरूरत पड़ गई इसके लिए? अब जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि पहले लोगों ने हमें बांटने का काम किया है, जो राजनेता थे वो हमें बांटते थे, लेकिन अब हमें बंटना नहीं है, जाति में नहीं बंटना है, हमें एक होना है, हमें अपने बच्चों के लिए एक होना है। इसीलिए आज हमें आवश्यकता है कि नारी शक्ति एक हो। नारी शक्ति यदि एक है ना तो बड़े से बड़ा कार्य कर सकती है, इसीलिए हम नारी शक्ति को जगाने का कार्य कर रहे हैं। पहले क्या हिंदू इकट्ठा नहीं था? क्यों? क्योंकि उनको बांट दिया गया था, जैसे राजनेताओं ने बांटा, जाति में बांट दिया, लेकिन अब हमें जात पात में नहीं बंटना है। हमें सिर्फ एक ही उद्देश्य है हमारा कि हम हिंदू एक हैं, जात में नहीं बंटना है और एक ही रहेंगे। भारत तो सर्वधर्म संभाव का देश है, इस तरीके से कैसे चलेगा? इस तरीके से बनाएंगे तो दूसरे धर्म के लोग, दूसरे धर्म के लोगों के लिए मतलब हम कोई वो नहीं कर रहे हैं। तो हिंदू ही थे, वो तो अब कन्वर्ट हुए हैं सारे, शुरू से ही सब हिंदू थे, मगर लोगों ने सबने जात अपनी अलग अलग बना दिए। बस लोगों को जगाना है हमें, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना है। किस तरीके से जगाने का कार्य करें? और इसी तरीके से कि हम अपने सनातन धर्म के बच्चों को ज्ञान दें, हिंदू हमारी लेडीज़ों को, औरतों को हम उनको जागरूक करें, हमारे बच्चों को सिखाएं, सनातन धर्म की ज्ञान दें बच्चों को। जो हमारे बच्चे आजकल के पिछड़ गए हैं, जो मोबाइलों के चक्कर में इन चीज़ों बच्चे अपने व्यस्त हो गए, हम उस चीज़ को बच्चों को जागृत करना चाहते हैं, महिलाओं को भी जागृत करना चाहते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा जो देश में चला, कई महिलाओं की हत्या भी हुई, उसमें लव जिहाद को लेकर क्या? लव जिहाद को लेकर यही तो हम चाहते हैं कि लव जिहाद ना हो, हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो जाए। यदि हिंदू राष्ट्र हमारा हो गया तो लव जिहाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी चल रहा है इस तरीका, क्या भी हो रही है महिलाओं की, तो इसीलिए तो महिला शक्ति जगाने का काम है। ये जो बच्चे ना समझ हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं, ये जो लव जिहाद हो रहा है, ये बच्चों को अभी समझ नहीं आ रही है। हम जैसी महिलाएं सब इकट्ठी होंगी, जोड़ेंगी, बच्चों को समझाएंगी, तभी लड़कियां आगे बच पाएंगी, तभी समझ आएगी लोगों को। समझ में आ रही है क्या? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हिंदू धर्म शुरू से जागा हुआ है, बस थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत है। अब जैसे कि आजकल वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, तो ये आजकल के बच्चे बहू बेटे ये ऐसा काम ना करें ताकि अपने माँ बापों को कष्ट पहुंचाएं, ताकि वो वृद्धाश्रम में ना जाएं। आजकल बहू और बेटे दोनों ही सेवा करें तो वृद्धाश्रम कहीं पे भी ना खुले। यही सनातन धर्म में एकता होगी, हमारी नारी शक्ति में एकता होगी, ये सब तभी हो सकता है। क्या लग रहा है कि क्या होगा? प्रधानमंत्री भी हिंदू है, सीएम भी हिंदू है, सारे जो बड़े बड़े पदों पर, तो हमें लग ही रहा है कि हमारा हिंदू राष्ट्र होगा और पूरा भारत हिंदू है, पूरा भारत हिंदू है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदू वर्ष भारत आई है, हिंदू राष्ट्र। नारी शक्ति तो इकट्ठे हो गई, नारी शक्ति का पता चलेगा ना कि नारियों की शक्ति क्या है। जगेंगे तो कब जगेंगे? ये सही मौका है सबको जगाने का। बस हमारा थोड़ा सा सहयोग है, जो सारी बहनें हमारे साथ देंगी और हमारे को उम्मीद है कि हम आगे
ही ऐसे बढ़ेंगे, लोगों को सपोर्ट करेंगे। कुंभ का जो आयोजन हो रहा है उसमें भी दूसरे धर्म के लोगों को देखिए, कुंभ का जो आयोजन हो रहा है तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि हमारे हिंदू भाइयों को दुकानें लगाने का अवसर नहीं मिल रहा है। वहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अन्य धर्म के लोग वहाँ पर दुकान लगा रहे हैं और अपना धंधा चला रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों के लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे जितने सनातन धर्म के संत हैं, जितने धर्म गुरु हैं, मंदिर के आचार्य हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप कुंभ में जाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं। तो पहले भी हुए, लेकिन इस तरीके का बहिष्कार तो नहीं है। इस तरीका की बहिष्कार इसलिए हो रहा है, भी तो संतों को करना चाहिए था। पहले संतों को करना चाहिए था, पर पहले बटे थे ना, अब इकट्ठे हो रहे हैं, अब हम बटने भी नहीं देंगे। अब हम हिंदू को जगा रहे हैं, हम नारी शक्ति को जगा रहे हैं और जाग रहा है हिंदू और जागेगा हिंदू राष्ट्र संत बनेगा। भी इकट्ठा नहीं थे आपस में। संत इकट्ठा था, लेकिन सोच थोड़ा बट गई थी, लेकिन अब हम सोच को एक करेंगे और हिंदुओं को एक करेंगे, महिलाओं को एक करेंगे, सारे सनातन धर्म को एक करेंगे। और हम जाति पाति के ऊपर बढ़ गई ना हमारी सोच कि ये इस जाति का, ये उस जाति का है, तो इसलिए हमारा हिंदू धर्म है ना थोड़ा पीछे हट गया था। अब हिंदू जागा के कम से कम 99% हिंदू जाग चुका है, इसलिए हम हिंदू राष्ट्र बनाने की ही पूरी कोशिश है हमारी कि हिंदू नारी जागे और सत्य का साथ दें। हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तानी रहेगा, पाकिस्तान कैसे बन जाएगा? नहीं बनेगा, इसलिए इकट्ठा होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। क्या हिंदू इकट्ठा हो रहा है लग रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप जानो, हम जितने तीर्थ स्थल पे जाते हैं ना, लगभग लोग और कास्ट के होते हैं, वहाँ पे कमाई करते हैं। हम लोगों में इतनी करुणा है, हिंदू लोग इतने करुणा में इंसान है कि हर किसी को देता कि भाई सब कमाओ, सब खाओ, मगर और धर्म के लोग नहीं समझ पाते। हिंदू जागेगा जरूर और जाग रखा, बस थोड़ा सा लोगों को समझाने की देर है। पहले भी तो ये काम होता है, पहले भी हो रहा था और अब भी हो रहा है, मगर अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। जब तो अब जागेंगे, जगा रहे पहले सो रहे, उनको उठाना है, जगाना है कि सारे उठो एक रहो। क्या पहले नहीं था? क्या नहीं था? पहले हिंदू इकट्ठा नहीं था। नहीं था, अब होगा, क्योंकि देख लिया है ना कि हमारे बच्चों के साथ लव्जिहात होता है, हमारे बच्चों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने एक बेड़ा उठाया है नारी शक्ति को जगाने का, और मैं चाहती हूँ मैं जगाऊंगी, और जितना मेरे से हो सकेगा, मेरे में जितना सामर्थ्य होगा, उतना नारी शक्ति को एक करूंगी। 100 करोड़ हिंदू है, क्या इकट्ठा नहीं होगा? नहीं है, पर अब होगा। 100 करोड़ हिंदू इकट्ठा होगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जो सरकार बीजेपी के तो पहले ही कर देना चाहिए था, हमको तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री। अब हमें सरकार से नहीं करवाना है, हमें स्वयं हिंदू बनना है। पहले बीजेपी थी कहाँ? बीजेपी अब आई है, अब हिंदू जगेगा, अपने आप ही जग रहा है, धीरे धीरे जग रहा है। मतलब नहीं है, हमें हिंदुओं से मतलब है, सरकार किसी की भी बने, मगर हमें अपना हिंदू धर्म जगाना है। जब नारी शक्ति जगेगी तो अपने आप ही सब कुछ करना पड़ेगा। अब सरकार को भी एक उद्देश्य देना चाहते हैं, क्या कि करो दिव्य और भव्य तैयारी, आ रही है हिंदू नारी। अब नारी आ रही है, और जब आपको पता होगा कि जब नारी शक्ति खड़ी हो जाती है ना, तो एक नारी सब पर भारी हो जाती है। तो अब नारी शक्ति जगेगी। पहले दबी थी लोग, अभी योगी आए ना तो योगी की शक्ति देख ली लोगों ने, तो समझ गए लोग ऑर्डर चल रहा है जो गलत करते हैं काम, अब मजा अब आएगा। हम कहते हैं योगी आ जाए यहाँ। हमें बिल्कुल सही है। जब हमारे बच्चे फ्रिज में रखे जाते हैं तो क्या हम बुलडोजर भी नहीं चला सकते? बताइए, जब हमारे बच्चे फ्रिज में रखे जाते हैं तो क्या हम बुलडोजर भी नहीं चला सकते? इतना अधिकार भी हमें नहीं है। तो हम नारी शक्ति को एक करेंगे और लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे, अपने राष्ट्र के लिए लड़ेंगे। ये हमने एक संकल्प लिया है। दूसरे धर्म के लोगों हम किसी धर्म के विरोध नहीं कर रहे हैं, हमें किसी के धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अपने धर्म से मतलब है। अपना हिंदू धर्म बनाना है, हमें अपने बच्चों को बचाना है और अपने बच्चों को सुधारना। और मैंने एक बेड़ा और उठाया है, मैंने एक बेड़ा और उठाया है कि मुझे अपने मंदिरों में बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा देनी है और बच्चों को रामायण सिखानी है, बच्चों को शिष्टाचार सिखाना है और भारत में कैसे हिंदू बनकर रहना है ये सिखाना है। कहते हैं राम जब आए तो मर्यादा लेकर आए, लेकिन कृष्ण जब आए तो राम ने मर्यादा में रखना सिखाया, राम ने मर्यादा में रहना सिखाया और कृष्ण ने मर्यादा में रखना सिखाया। तो मर्यादा में रखते कैसे हैं? तो अब हमें कृष्ण बनना है। मर्यादा में रखना कैसे है? हमारे भारत में हमें अन्य विरोधियों को रखना कैसे है, ये अब सिखाना है हमें। इसीलिए हमें हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है और हम करेंगे और लड़ेंगे भी इसके लिए। इसीलिए नारी शक्ति का हमने एक ग्रुप बनाया है। तो हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी इस नारी शक्ति के ग्रुप में जुड़े और आवाज उठाएं, अपने देश के लिए लड़े। क्या दूसरे राज्य जो है बीजेपी ने, क्या हिंदू वहाँ पे भी तो रहता है? हिंदू सब जगह रहते हैं। ये जो हमारे और धर्म के भाई हैं ये भी पहले हिंदू ही थे, अभी तो इन्होंने धर्म बदला कुछ टाइम पहले। बस धीरे धीरे हम बदलेंगे तो हम सबको बदलेंगे। अब हमारे लिए प्रसाद में भी मिलावट हो रही है, प्रसाद में भी मांस मिलाया जा रहा है, वो हम बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। इसलिए हाँ, तेल लड्डुओं में मछली का तेल मिला के वो अयोध्या में लड्डू वहाँ बंटवाए इन्होंने, तिरुपति में जो किया वो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए पहले आदमी थे, अब औरतें साथ हो रही हैं, इसलिए महिलाएं सारी साथ हैं।
आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता बिना महिलाओं के, इसलिए अब हम सारी बहनें साथ हो रही हैं। अब हम साथ होंगी तो हमारे बच्चों को भी हम समझाएंगे, आगे भी देखेंगे, तो हिंदू सब एक ही मिलकर रहेंगे। महिला में देवी का वास्ट है और काली का भी वास्ट है, हमें तलवार तो उठाना पड़ेगी। एक हाथ में माला, सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए।